खबर अयोध्या जनपद से, जहां रुदौली अंतर्गत ग्राम सभा नौगवाडीह में मां गोमती नदी के पावन तट पर स्थित प्रसिद्ध तपास्थली महापुरुष बाबा के स्थान पर चल रही 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन शनिवार को विख्यात बाबा कोटवा धाम की पावन गद्दी भुलामऊ से पधारे कथा व्यास रमेश दास महाराज ने अपने मुखारबिंदों से भक्त सुदामा चरित्र एवं कृष्ण भगवान के परम धाम गमन की कथा का रसपान कराया। कथा के अंतिम दिन श्रोताओं की भारी भीड़ जुटी। कथा व्यास ने बताया कि सुदामा बहुत ही गरीब थे, फिर भी वह अपने सखा भगवान द्वारिकाधीश से कुछ मांगने नहीं जाते थे। जगतपति श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता का जिक्र उन्होंने कभी अपनी धर्मपत्नी से भी नहीं किया। सुदामा जी निष्काम भक्ति के प्रतीक है। उन्होंने बताया कि सुदामा से मिलने के बाद भगवान श्री कृष्ण के आंसू नहीं थम रहे थे। वह अपने बाल सखा की दीनहीन दशा देखकर व्याकुल हो गए थे। कथा के दौरान बाल कलाकारों द्वारा सुदामा जी की भव्य झांकी सजाई गई। बीच बीच में मधुर संगीतमय भजनों पर श्रोता झूमते रहे। कथा व्यास ने आगे कहा, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भागवत कथा भक्त और भगवान की कथा है। कथा के अंत में भगवान के परम धाम गमन का मार्मिक वर्णन करते हुए कथा व्यास बताया कि बलराम ने पहले अपने धाम के लिए प्रस्थान किया, उसके बाद भगवान ने इस लोक को छोड़कर अपने धाम को गमन किया। उन्होंने भागवत कथा का महत्व बताते हुए कहा, कलयुग में यह सबसे पावन कथा है। इसके श्रवण मात्र से ही श्रद्धालुओं को पुण्य मिलता है। मुख्य आयोजक रमाकांत दुबे एवं सूर्यभान यादव अपनी धर्मपत्नी सहित कथा को सुनकर अपना जीवन कृतार्थ किया। इस मौके पर परमानंद शुक्ला, कपिल शुक्ला, पंकज शुक्ला, शैलेंद्र दुबे, हरकेश मौर्य आदि लोग मौजूद रहे। नौगढ़ अयोध्या से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। आज सुदामा बेचारे मजबूर है, इनके पास न कोई व्यापार, न कोई नौकरी, न कोई धंधा। ये केवल पंडिताई कर्म कर लेते थे, लेकिन रोज कथा भी कहने को न मिले। महीने में कहीं एक कच्चे चावल को कच्चे बुराई नहीं पेट भरने के लिए मांग सकता है, लेकिन शास्त्रों में बताया गया कि ब्राह्मण केवल 5 घर में भीख मांग के पेट भर सकता है। 5 के अलावा 6वें घर में न जाए। सुदामा बेचारे नहीं मिले, चाहे न मिले लौट जाएंगे वो। लेकिन किसी दिन का समय ऐसा हो जाए कि सुदामा 5 घर में भिक्षा मांगने जाए। ये आज भिक्षे के लिए निकले और एक घर आए तो अलग जगाया, माम भिक्षाम देवी। दासी निकली, आए के चरणों में प्रणाम किया, कहा बाबा तुम मेरे दरवाजे पर भिक्षा झंडा, एक छोटा सा मोटा, वो भी कई जगह से टूटा फूटा। ऐसी सुदामा की दिन दशा को देख करके दासी रोने लगी और रोने लगी, कहा बाबा तुम्हारी ये दशा। सुदामा बोले भिक्षा के लिए आए, रो करके कहा कि हे बाबा तुम्हारी कृपा से, भगवान की दया से मेरे घर में कोई चीज की कमी भिक्षा मांगने के लिए न जाना पड़ता, लेकिन मजबूर हूँ बाबा। कहा क्या मजबूरी है? तो दासी ने बताया, कहा बाबा मेरे यहाँ मेरे लड़के की तिलक चढ़ चुकी है और तिलक चढ़ जाने के बाद आंगन में भिक्षा कैसे निकाल के दूं? एक घर पहुंचे, वहां भी आवाज दिया, माम भिक्षाम देहि। दासी निकली, बाबा के जड़ों को प्रणाम किया, छूकर अब शरण छुआ तो आज सुदामा के पांव में
महाराज की, जबरदस्त बाबा की, महादेव की, व्यास जी भगवान की, देव जी भगवान की, गोवर्धन भगवान की, देश भगवान की, राम देवता की, स्थान देवता की, धर्म की,